छात्र आंदोलन के बीच अन्ना हजारे की पीएम मोदी से अपील। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कह दी बड़ी बात। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री लोकतंत्र में दमन के बजाय संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान निकालने की अपील की है। उन्होंने सरकार से छात्रों की मांगों को सुनने का अनुरोध किया है। अन्ना हजारे से पेपर लीक, बेरोजगारी पर चिंता जताई। अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में छात्र आंदोलन, पेपर लीक, बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी पर चिंता जताई है। उन्होंने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि लोकतंत्र में जन आंदोलनों का जवाब दमन से नहीं बल्कि संवाद से दिया जाना चाहिए। छात्र आंदोलन को केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा न मानते हुए जनभावनाओं से जुड़ा विषय समझा जाए। अन्ना हजारे ने सरकार से आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ सकारात्मक और सार्थक संवाद स्थापित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान निकाला जाए। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग का जिक्र करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और संवाद के जरिए विवादों का समाधान करने की अपील की है। किसी मंत्री के इस्तीफे से सरकार नहीं गिरती। अन्ना हजारे ने कहा, किसी मंत्री का इस्तीफा लिया जाता है तो इसे सरकार की सत्ता नहीं जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सोनम वांगचुक को जिस तरह से हटाया गया वह लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुरूप नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा कि सरकार को संवाद, संवेदनशीलता और परस्पर सम्मान के जरिए छात्रों से बातचीत करना चाहिए। उन्होंने सरकार से आंदोलनकारियों के साथ सकारात्मक संवाद की अपेक्षा की है। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र। बता दें कि नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों द्वारा दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब राजनीतिक पार्टियों की भी इस मसले में एंट्री हो गई है। 21 जुलाई यानी मंगलवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। इसके बाद सभी को हिरासत में लेकर देर रात छोड़ दिया गया। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पत्र लिखा है। अपने पत्र के साथ एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सरकार से अपील, मेरा अनशन तोड़ने के संबंध में। एक बार सरकार से आश्वासन मिल जाने के बाद मैं शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों से भी अपील करूंगा कि वे फिलहाल आंदोलन रोक दें और सरकार के साथ बातचीत शुरू करें। इसके साथ ही वांगचुक ने कहा कि हमारी बातचीत के दौरान आपने मुझे भरोसा दिलाया कि सरकार उन छात्रों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी जिन्होंने परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या कर ली थी, और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद में सार्थक चर्चा होगी जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार करना भी शामिल है। मैं सरकार से सम्मानपूर्वक यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि इस आंदोलन में भाग लेने वाले किसी भी युवा प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र अपराध एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा प्रणाली के लिए आवाज़ उठाना रहा है। यदि ऐसा आश्वासन दिया जाता है तो मैं इस विश्वास के साथ अपना अनशन समाप्त कर दूंगा कि सरकार ने न केवल मेरी अपील सुनी है बल्कि लाखों युवा भारतीयों की आकांक्षाओं को भी सुना है। ऐसे आश्वासन के अभाव में मैं अनिश्चित काल तक अपना अनशन जारी रखने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। मुझे यह भी उम्मीद है कि आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस बल का अत्यधिक प्रयोग नहीं किया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी भाजपा ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से
अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि उनके त्याग ने देश भर के छात्रों को प्रेरित किया है। कोचपा ने यह भी आश्वासन दिया कि कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन उसकी मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा। वांगचुक को संबोधित एक सार्वजनिक पत्र में कोचपा ने उनसे अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए परीक्षा न्याय के अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प जताया।